प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन बीएनएसयू में कंडक्ट हुआ है उसका, ये 19 अप्रैल और 20 अप्रैल का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से 19 अप्रैल का पहला क्वेश्चन था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन फैक्टरियल कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये फैक्टरियल हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले फैक्टरियल स्टूडेंट्स किस में आता है? रिकर्सन में आता है। रिकर्सन से हमें सॉल्व करना है। रिकर्सन का मतलब व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे एक नंबर हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल पहले, फिर आपने क्या किया, नंबर जैसे डिक्लेयर किया वहाँ पे 4, सपोज हमने यहाँ पे 4 पास किया तो फैक्टर 4 कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे 4 कैच हुआ है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स बैच कंडीशन। विच कंडीशन? बैच कंडीशन और टर्मिनेटिंग कंडीशन। ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स जब 0 या 1 होगा नंबर तब क्या हो जाएगा, रिटर्न 1 करेगा। स्टूडेंट्स आपको पता होना जरूरी है यहाँ पे कि मैथ्स में 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। आपको लगेगा कि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, नो, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। ओके, ये 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल व्हाट, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6। 4 फैक्टोरियल क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 20, राइट। तो ये फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 120। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ 4 का देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेस्ट कंडीशन देखो, अगर आप 0 या 1 पास करोगे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, रिटर्न 1 कर देगा, डायरेक्ट आंसर क्या दे देगा, 1। या उससे ज्यादा होगा तभी हम किस में जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कॉल किया था, एफ ऑफ 4। मैं इसको रीअरेंज कर दे रहा हूँ। आप समझ गए होंगे रिकर्सन का मतलब क्या है, व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ। और इसमें स्टैक ओवरफ्लो प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, अगर हम उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते हैं। इसको, ये बैच कंडीशन को प्रॉपर टर्मिनेटिंग कंडीशन अगर आप नहीं दोगे तो क्या होगा, इन दैट केस स्टैक ओवरफ्लो होगा, राइट। तो स्टैक ओवरफ्लो ना हो उसके लिए हम ये बेस्ट कंडीशन देना जरूरी है कि टर्मिनेटिंग, जैसे लूप में जैसे टर्मिनेटिंग कंडीशन होता है। तो सबसे स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे आप इसको विजुअलाइज करोगे, देखिए सबसे पहले एफ ऑफ 4 कॉल हुआ है तो एल्स पार्ट में जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, एन इंटू फैक्ट ऑफ 3। कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या, एफ ऑफ 4 को आपने कॉल किया, इससे क्या आएगा, एन इंटू, एन क्या है वैल्यू स्टूडेंट्स, हमारा एन का 4 वैल्यू है, राइट। तो ये आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 4 इंटू फैक्ट ऑफ क्या आएगा, n-1 यानी 3, राइट। स्टूडेंट्स अगेन क्या करेगा ना, एफ ऑफ 3 फिर से इसको कॉल करेगा, राइट, क्योंकि एफ ऑफ 3 फंक्शन कॉल है ना, फैक्ट 3। तो ये कॉल करेगा फिर से, यहाँ पे n की जगह पे 3 आएगा। ये बैच कंडीशन में जाएगा नहीं क्योंकि n की वैल्यू 0 या 1 नहीं है। तो फिर से यहाँ पे जाके क्या करेगा, n इंटू फैक्ट ऑफ n-1 यानी 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। अगेन एफ ऑफ 2 फिर से कॉल होगा, एफ ऑफ 2 आया, अब 3 के जगह पे 2 आया है यहाँ पे, तो ये 0 1 नहीं, तो फिर से इधर अंदर आएगा, एफ ऑफ 2 क्या कॉल करेगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। स्टूडेंट जब जब फैक्ट ऑफ 1 आया, n की वैल्यू 1 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर आ गया 0 और 1 में, तो 1 है, ट्रू है ये, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1 यहाँ पे, यानी यहाँ पे रिकर्सन बंद हो जाएगा। समझ में आया, ये 1, तो ये फैक्ट ऑफ 1 ने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, 2 इंटू 1 क्या हुआ, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, तो इसके जगह पे क्या आया, 2 आया। 3 इंटू 2 क्या हुआ, 6, तो एफ ऑफ 3 के जगह पे क्या आया, 6। 4 इंटू 6 क्या हुआ, 24, तो एफ ऑफ 4 के जगह पे क्या आएगा, 24। तो यहाँ पे आपने कॉल एफ ऑफ 4 किया था ना, तो वहां से फाइनल रिटर्न क्या आएगा, 24। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। समझ में आया किस तरह से हाउ इट इज वर्किंग। फ्रेंड्स खाली कोड याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्किल पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड नो हाउ इट इज वर्किंग एंड द थियरी अबाउट दैट। तो आपने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले रिकेप अगर करें तो पहला पॉइंट हम लोग क्या, रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है, तो व्हाट इज रिकर्सन, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आता है। क्या आता है, कौन सा प्रॉब्लम, स्टैक ओवरफ्लो। अगर आप किसको बराबर हैंडल नहीं करते, इफ यू आर नॉट हैंडलिंग द टर्मिनेटिंग कंडीशन और बैच कंडीशन प्रॉपर्ली, बराबर, तो कोई भी प्रैक्टिक कोई भी क्या होगा, आपका क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, ये फैक्टरियल का था, फिबोनाची सीरीज आ सकता है। फिबोनाची सीरीज मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको एक सीरीज जनरेट करना है, ऐसे 1 1 1 2, दो कंसेक्यूटिव टर्म का सम, 1 2 3, 2 3 5, 3 5 8, 5 8 13। तो ये प्रॉब्लम भी हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्सन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है स्टूडेंट्स, होमवर्क है, क्या फैक्टरियल वाले को करना, उसके बाद आपको क्या करना है, फिबोनाची सीरीज आपको करना है। फिबो
नाची कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज इसको बोलते हैं, राइट। दिस इज ए वेरी पॉपुलर सीरीज इन कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है, यह प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है कि जनरेट है फिबोनाची सीरीज, राइट। तो आपको ये सीरीज जनरेट करना होगा यूजिंग रिकर्सन। ओके, तो ये आप कल के लिए इंपॉर्टेंट होमवर्क में ये जा सकता है, यानी और कल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी, अपकमिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? पता चल रहा है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आर यू गेटिंग? एवरीबॉडी गॉट? अमन वोरा यस, पटेल यस। सो देर आर हाउ मेनी? 63 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। हाँ, सब लोग यस लिख रहे हैं। निर्मल, सौ, कमल, चेतन, ओके, वेरी गुड, यस। ओके, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ जा रहा है, वेरी गुड। आप लोग स्टूडेंट्स कल के लिए जो वाइवा सेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड हाँ, ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इफ यू विल सी दिस सेकेंड क्वेश्चन, क्या है स्टूडेंट्स? ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी फॉर स्टूडेंट डेटा विच कंटेन रोल नंबर, नेम, डिवीजन, मार्क्स एंड सिटी। और उसके बाद हमको वहाँ पे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होता है। डेटा कैसे स्टोर होता है? की वैल्यू पेयर में, राइट। जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे की इज लाइक योर पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है? ग्लोबल डिक्शनरी का कंसेप्ट है, यानी नेस्टेड डिक्शनरी। कौन सा डिक्शनरी? नेस्टेड डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप में से एक ने सवाल पूछा था, सब डिक्शनरी एंड नेस्टेड डिक्शनरी। तो ये कंसेप्ट किसका है? नेस्टेड डिक्शनरी का। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देख पा रहे स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको डिक्शनरी दिख रहा है। तो ये डिक्शनरी स्टूडेंट्स हमारा कैसा था? तो ये देखो बेटा, ये जो अंदर है और एक डिक्शनरी है जिसको हम क्या बोलते हैं? सब डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? सब डिक्शनरी। देख रहे हो अंदर फिर से क्या है? एक करली ब्रेसेस है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर है। और फिर से यहाँ पे की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो हमारा क्या है? डिक्शनरी, वो ये ग्लोबल डिक्शनरी जैसा है, जिसका की क्या है बेटा? 1 है, 2 है, लेकिन वैल्यूज में क्या है? ये पूरा वैल्यूज में आएगा। क्या आएगा? ग्लोबल डिक्शनरी के लिए खाली 1 क्या है? की है। और बाकी पूरा का पूरा क्या है? जो करली ब्रैकेट के अंदर ये सारे कंटेंट है, वो सब उसके लिए क्या है? वैल्यूज है। वैल्यूज है खाली। 1 की है, ये बाकी सारा क्या है? वैल्यूज है। 2 क्या है? की है। और ये पूरा का पूरा क्या है? एक वैल्यूज है, राइट। सब डिक्शनरी के अंदर, ये डिक्शनरी मेन डिक्शनरी, सब डिक्शनरी के अंदर बेटा क्या है? एक ही है, ये वैल्यू है, एक ही है, ये वैल्यू है, एक ही है, ये वैल्यू है, एक ही है, ये वैल्यू है। मतलब डिक्शनरी के अंदर क्या है? डिक्शनरी। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ कौन सा? नेस्टेड डिक्शनरी। कौन सा डिक्शनरी? और नेस्टेड डिक्शनरी का जनरली हम कहाँ पे यूज करेंगे? जब किसी को हमें प्राइमरी के जैसा डील कराना। जैसे कि हमने यहाँ पे जो 1 है मेरा, क्या है? किसकी तरह काम कर रहा है? रोल नंबर जैसा काम कर रहा है। 1 और 2 किसकी तरह काम कर रहे हैं? रोल नंबर। जबकि बाकी सारे जो नेम, डिवीजन, ये नॉर्मल वैल्यूज की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट डिक्शनरी के हिसाब से ये मेरा 1 क्या है? की है। और पूरे के पूरे क्या है? वैल्यूज है। 2 मेरा क्या है? की है। और बाकी सारा क्या है? वैल्यूज है। लेकिन उसके अंदर अगर जाएंगे तो ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्ड ग्लोबल डिक्शनरी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे थे इसके आउटपुट में, आपको यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। स्टूडेंट विद रोल नंबर 1, 2 इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो रोल नंबर 1, देखिए रोल नंबर 1 में ये नेम, डिवीजन, मार्क्स, सिटी, ये इंसर्शन के बाद का। ये अपडेट के बाद जो अपडेट हुआ था, हमने देखो यहाँ पे अपडेट किया था मार्क्स एंड सिटी को। एंड फाइनली डिलीशन के बाद रोल नंबर 1 को हमने डिलीट कर दिया था, तो आपको ये आंसर आया था, राइट। सो दिस इज अबाउट व्हाट आवर ग्लोबल डिक्शनरी। हाँ, यहाँ पे ऋषि ऋषि राणा ने जो पूछा था, डिटेल्स जो था वो सब डिक्शनरी है। क्या है? सब डिक्शनरी। जो ऊपर का था वो हमारा, यहाँ पे हमने जो देखा था, हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स, जिस डिस्प्ले स्टूडेंट्स में आया था ना, डिस्प्ले में ये रोल नंबर एंड डिटेल्स आया था ना, तो रोल नंबर एक की तरह काम कर रहा है, और बाकी डिटेल्स क्या है? वैल्यूज की तरह काम कर रहा है, राइट। लेकिन रोल नंबर क्या था? स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हैं हम, स्टूडेंट्स के लिए
वन की है और बाकी कॉलन के पास सारा कुछ क्या था, वैल्यूज था ना, लेकिन वो वैल्यूज अपने आप में क्या है, एक डिक्शनरी है ना, तो इसीलिए डिटेल्स क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, सब डिक्शनरी कहेंगे। क्या कहेंगे, सब डिक्शनरी। तो यहाँ पे जैसे कि ये था, ये स्टूडेंट्स है, तो ये हमारा रोल नंबर है, ये पूरा क्या है, सब डिक्शनरी है ना, यही तुम्हारा डिटेल्स है। ओके, जो कि सब डिक्शनरी जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो चैट बॉक्स में राणा मानी ने भी यहाँ पे ऑफलाइन में से पूछा था, एंड ऑनलाइन में रितिश राणा, हाँ ऋषि राणा ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ये जो सब डिक्शनरी है, तो दैट्स ए करेक्ट आंसर हो। ओके, सुबह मैं कोड शेयर कर दूंगा। सो दैट इज द वर्किंग एज द सब डिक्शनरी। ओके, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे किसका कंसेप्ट समझाया बेटा अभी आपको, ग्लोबल डिक्शनरी का। ग्लोबल डिक्शनरी बोलो या तो नेस्टेड डिक्शनरी बोलो। आपको पूछा जा सकता है वाइवा में व्हाट इज नेस्टेड डिक्शनरी, तो ये नेस्टेड डिक्शनरी कब यूज करोगे, तो क्या बोलना है, जब हमें कुछ प्राइमरी के जैसा वर्क करना हो। किसके जैसा वर्क करवाना हो, प्राइमरी के जैसा यूज करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी की तरह का काम कर रहा है, रोल नंबर हमारा 1 2 और अंदर सारे वैल्यूज है। तो ये हमारा नॉर्मल की था, रोल नंबर, और बाकी सारा को सारा हमने एक डिटेल्स नाम का सब डिक्शनरी जैसा इसको यूज कर रहे हैं। ओके, ओके लेट्स प्रोसीड, आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19th का ये क्वेश्चन था, 19th में ही यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट अ फॉलोइंग टेबल विद अप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट्स विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की। क्या, विद प्राइम, अच्छा इसके पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे कोड के थ्रू थोड़ा समझा दूँ, कोड में कैसे वर्क कर रहा है, ये डिक्शनरी वाला है, शायद कुछ लोगों का डाउट अभी भी हो तो क्लियर हो जाए। राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें पहले स्टूडेंट्स, ये कौन सा डिक्शनरी था, स्टूडेंट्स वाला, ये ग्लोबल डिक्शनरी, राइट, जो कि हमने इनिशियली क्या लिया है, एम्प्टी लिया है। इनिशियली क्या लिया गया है, एम्प्टी लिया गया है, राइट, ये स्टूडेंट्स एम्प्टी है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, इंसर्ट स्टूडेंट्स में क्या पास किया, 1 अलाइस ए 85 न्यूअर। ये कहाँ पे कैच होगा, इंसर्ट स्टूडेंट डेफिनेशन है, डेफ डेफ कीवर्ड क्या फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, रोल नंबर नेम डिव मार्क्स सिटी, रोल नंबर 1 नेम अलाइस डिवीजन है मार्क्स 85 सिटी न्यूयॉर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट्स रोल नंबर, ये स्टूडेंट्स नाम का जो डिक्शनरी है, रोल नंबर उसके लिए किसके जैसा काम कर रहा है, की जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा, की जैसा, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया, ये क्या है, की है, ये की है ना स्टूडेंट्स के लिए, तो रोल नंबर आपका क्या है, की है, इसलिए आप डाल रहे हो यहाँ पे की, और ये बाकी सारे वैल्यूज, तो स्टूडेंट्स के लिए 1, रोल नंबर 1 है। बाकी सारे बच्चों देखो, ये डिक्शनरी सब डिक्शनरी है ना पूरा, एक डिक्शनरी जैसा ही है, नेम नेम, डिवीजन में डिवीजन आ जाएगा, वहां पे मार्क्स में मार्क्स चला जाएगा, सिटी में सिटी चला जाएगा, रोल नंबर 1 सक्सेसफुली इंसर्टेड। वैसे ही आपने क्या किया, 2 के लिए किया, 2 बॉब बी, ये सब पास होगा, यहाँ पे कैच होगा, 2 बॉब बी मार्क्स और सिटी। अगेन स्टूडेंट्स रोल नंबर में क्या है, 2 है, 2 बच्चों कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये जो आउटर डिक्शनरी है, मतलब नेस्टेड डिक्शनरी है, तो आउटर वाला जो ग्लोबल वाला पार्ट है उसमें 2 गया है, बाकी सारे में ये वाला गया है, नेम बॉब्स डिवीजन बी मार्क्स 90, इस तरह से गया है जो यहाँ पे दिखाया गया है। राइट, तो ये दोनों इंसर्ट हो रहा है। फिर मैंने बच्चों आपको बताया अपडेट के लिए क्या होता है, अपडेट में स्टूडेंट्स हमने कौन सी बात किया, देखो मैंने खाली मार्क्स और सिटी बदल रहा हूँ, मार्क्स 95 है, सिटी क्या है, शिकागो है। राइट, ये किसके तरह काम करेगा स्टूडेंट्स, ये इसको मैंने क्या बोला, ये फंक्शन के डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर। सबको आपने नॉन रखा है ना, तो हमने यहाँ पे मार्क्स और सिटी को ही, जो आपने पास किया है मार्क्स क्या 90, और नया अपडेट में 95 एंड सिटी शिकागो, इसमें ही नया मतलब वो नन को कैंसिल कर देगा, नया डेटा लेगा जो पास किया गया सिटी शिकागो एंड मार्क्स टू 95, बाकी नेम और डिवीजन को क्या लेगा, नन ही लेगा। इसलिए इफ रोल नंबर स्टूडेंट्स, हाँ रोल नंबर है हमारे पास, 2 रोल नंबर है ना, अभी इंसर्ट किया 1 2, तो नेम और डिवीजन में जाएगा नहीं, क्योंकि नेम एंड डिवीजन क्या है, नन है ना, राइट। लेकिन जो मार्क्स एंड सिटी है वहां पे हो जाएगा। मार्क्स आपका देखो स्टूडेंट्स का जो मार्क्स उसने बदल देगा, जो हम यहाँ पे 1 का चेंज करें ना, तो 1 के मार्क्स को बदल देके नया मार्क्स 95 डाल देगा, और जो 1 का सिटी है, नया सिटी क्या डाल देगा, जो नया सिटी आपने क्या पास किया था यहाँ पे, शिकागो, तो शिकागो यहाँ पे अपडेट कर देगा। राइट, तो ये किसका है, अपडेट का है। अपडेट अगर लास्ट में अगर कुछ भी नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, एल्स पार्ट में आ जाएगा। अगर मान लो कि कुछ डेटा ही नहीं है और आप उसको अपडेट करने को बोल रहे हो, तो आपका आंसर आना चाहिए कि डेटा नॉट फाउंड, है ही नहीं डेटा, कैसे करोगे। राइट, लास्ट में हमने किसकी बात किया बेटा, डिलीट की बात किया, अपडेट के बाद डिलीट। डिलीट स्टूडेंट 2 को डिलीट कर रहे थे, तो यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट में गया 2 पे, तो डिलीट
पहले होना चाहिए डिलीट करने के लिए, तो ये रोल नंबर ट्रू होगा इन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने डिलीट 2 कर दिया, देखो ये प्राइमरी ऊपर से डिलीट कर दिया ना 2 को, क्योंकि ये आउटर डिक्शनरी वाला है, नेक्स्ट ग्लोबल डिक्शनरी का पार्ट है स्टूडेंट्स, रोल नंबर 2, यानी यहाँ पे 2 को ही डायरेक्ट डिलीट कर देगा, यहाँ से 2 को डिलीट कर देगा, राइट। तो इस हिसाब से ये काम किया। डिस्प्ले करने के लिए स्टूडेंट्स हमने बात किया था, इफ स्टूडेंट्स में कोई डेटा होगा, राइट, रोल नंबर आपका क्या है, रोल नंबर पहली बार क्या होगा 1 होगा, 2 है ना यहाँ पे डेटा 1, रोल नंबर 1। डिटेल्स क्या है बेटा, ये सारा आपके जो ये वाला पूरा डिटेल सेक्शन है, जो सब डिक्शनरी है, ये आउटर डिक्शनरी में 1 था, और ये रोल नंबर वाला पार्ट, ये पूरा कौन सा पार्ट, डिटेल्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो डिटेल्स ये कर रहा है स्टूडेंट डॉट आइटम, स्टूडेंट के सारे आइटम, तो रोल नंबर नेम ये सारा प्रिंट कर रहा है, रोल नंबर नेम। देखो इसलिए नेम को प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट्स, ये क्या था आउटर डिक्शनरी का था, इसलिए आपने डायरेक्ट रोल नंबर लिख दिया, लेकिन इसमें आपने डायरेक्ट नेम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनर का है, किसका है, इनर का है, इनर डिक्शनरी का नाम क्या है, डिटेल्स, इसलिए हमने लिखा डिटेल्स का नेम, डिवीजन में डिटेल्स का डिवीजन, मार्क्स में डिटेल्स का मार्क्स, एंड सिटी में डिटेल्स का सिटी। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट अपडेट एंड, देखो यहाँ पे इंसर्ट किया 2 रो, इंसर्शन के बाद का ये आपने डिस्प्ले को कॉल किया था, फिर अपडेट किया, फिर से डिस्प्ले को कॉल किया, तो ये अपडेट हुआ, देखो यहाँ पे नया अपडेट होकर 95 सिक्का को आ गया, एंड लास्ट में आपने रोल नंबर 2 को डिलीट करके फिर से डिस्प्ले किया है ना, देखो 2 को डिलीट कर डिस्प्ले स्टूडेंट कॉल किया, तो आपको रोल नंबर 1 ही दिख रहा है। अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबको ये पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इफ यू आर गेटिंग, राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, you can write yes. Rishi Rana, very good. Rishi Rana has raised a very important topic, important point of global dictionary and sub dictionary. Manini yes, others yes, very good. Students, whenever you are writing a message, you can write in bracket your college name also, so that we can recognize you and your friends as well. Somit yes, Somit Savi Patel, Jill yes, okay. Jill yes, decision, okay. Okay, students. So let's jump to the next one. 41 participants are there. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, हम CRDBMS का ये टॉपिक ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज के जो पेपर था उस पर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो ये एक्सपेक्टेड है कि कल भी पूछा जा सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेम क्वेश्चन, खाली थोड़ा कॉलम के नाम बदल के फिर से पूछा गया था फॉर 10 मार्क्स, राइट। तो कल भी प्रेडिक्टेड है कि इसी टाइप का पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिंपली क्या पूछा जा रहा है कि आपको क्रिएट टेबल करना है, क्रिएट फॉलोइंग टेबल्स विद अप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट्स विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की। स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, ये सारे के क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कंडीशन, ये आपको वाई पूछा सकता है, व्हाट इज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब व्हाट, कंडीशन, ओके। तो प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, दिस ऑल चेक कंस्ट्रेंट्स, ये सब कंस्ट्रेंट्स है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला गया लेने के लिए, ओनली प्राइमरी की एंड फॉरेन की। देन आपको ये दोनों टेबल में 5-5 रिकॉर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है, राइट। तो ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसको आप प्राइमरी के बनाओगे, किसको फॉरेन के बनाओगे। देखो क्रिएट टेबल एक कौन सा क्वेरी है, DDL है कि DML है कि क्या है, DDL क्वेरी, वेरी गुड। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL क्वेरी है, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राइट, फिर आपको कॉलम का नेम, डेटा टाइप एंड साइज ये देना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा हर एक जो कॉलम का नेम है उसका डेटा टाइप क्या दोगे, क्या साइज दोगे। अकाउंट नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइमरी की होना चाहिए ना अकाउंट टेबल में, तो अकाउंट नंबर का आप इसको प्राइमरी की बना दोगे, राइट। फिर अकाउंट नेम क्या होगा, और प्राइमरी की और डेटा टाइप आप इंटीजर ले सकते हो, नंबर ले सकते हो, राइट। जनरली हम इंटीजर लेते हैं, ओके। नंबर हम कब लेते हैं, जब पॉइंट वाला हो। नंबर 10,2 का मतलब क्या, टोटल 10 नंबर होगा, टोटल क्या होगा 10 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे कुछ 5, लेकिन पॉइंट के बाद क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। ऐसे कुछ हमें अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाला लेना है तो हम क्या लेते हैं, नंबर डेटा टाइप लेते हैं,
ओनली अगर सिंपल अगर हमारे वैल्यूज होंगे तो हम क्या लेते हैं, INT इंटीजर लेते हैं। तो इसको हम अकाउंट नंबर को तो पॉइंट में आता नहीं, तो इसको इंटीजर ले सकते हैं, प्राइमरी की बनाएंगे। अकाउंट नेम क्या होगा बेटा, बैरकेट 2, बैरकेट 2 लेके 50 100 जो भी नाम के हिसाब से ले लो, राइट। अच्छा शेयर चल रहा है ना, स्क्रीन इज शेयरिंग, राइट। हाँ, ओके। और स्टूडेंट्स बैलेंस क्या लोगे, बैलेंस पॉइंट में आएगा ना, 0.25 पैसे से आता है, तो नंबर लेंगे 10,2 ले लो, करोड़ तक का आपका अगर होगा तो। फिर ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन आईडी क्या होगा, अगेन क्या होगा, प्राइमरी की। ट्रांजेक्शन टेबल में ट्रांजेक्शन आईडी क्या होगा, प्राइमरी की होगा। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट नंबर क्या होगा, फॉरेन की होगा। क्यों स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी के, क्योंकि एक ही अकाउंट से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन आईडी यूनिक होगा। बट सेम अकाउंट अकाउंट नंबर रिपीट हो सकता है कि एक ही अकाउंट वाला मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहा है। ट्रांजेक्शन टाइप विड्रॉ ले सकते हो, डिपॉजिट ले सकते हो। अमाउंट स्टूडेंट्स अगेन हम लोग क्या लेंगे, नंबर लेंगे, राइट। और ट्रांजेक्शन डेट का डेट टाइप का लेंगे, फिर आपको इंसर्ट करना है। ओके, तो पहला ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आज भी ऐसा आया था, हम देखेंगे आगे, फिर आगे भी आ सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे वर्क है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, अकाउंट। देखो अकाउंट नंबर, उसने तीन, स्टूडेंट्स ये जो तीन कॉलम है इसके बारे में आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम एंड बैलेंस। आपको एज इट इज यहाँ पे जो लिखा था वो दिया है, वो लिख देना है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे टेबल का नाम भी दिया हुआ है उन्होंने, अकाउंट, राइट। हाँ, अकाउंट, ओके। टाइप क्या लिया हमने, डेटा टाइप इंटीजर। और बेटा कांस्टेंट क्या ऐड किया, प्राइमरी की, याद रहे प्राइमरी स्पेस की लिखना है। ओके, अकाउंट नेम को हमने क्या लिया, वेरकर लिया, वेरकर 2 भी ले सकते हो 50। और बैलेंस को हमने क्या लिया, नंबर 10,2, यानी 10 टोटल डिजिट 10 रहेंगे, बट पॉइंट के बाद क्या हो सकते हैं, 2 डिजिट हो सकते हैं। ओके, ये हमने क्या, कौन सा टेबल बनाया, ट्रांजेक्शन टेबल बनाया। ये कमेंट सेक्शन के लिए, क्रिएट टेबल ट्रांजेक्शन। देखो वहां पे जो सारे क्या थे, जो कॉलम्स उन्होंने दिया था, वो सारे कॉलम्स को हमने यहाँ पे लिख देना है, और उनका डेटा टाइप एंड साइज लिखना है। ट्रांजेक्शन आईडी इंटीजर, अगेन मैंने क्या बोला, प्राइमरी के। अकाउंट नंबर बेटा इंटीजर आएगा। ओके, इस बच्चों यहाँ पे जो अकाउंट नंबर का डेटा टाइप होगा ना, सेम आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इंटीजर। लेकिन ये प्राइमरी की नहीं रहेगा। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है बेटा, वेरकर लिखा हमने, और अमाउंट हमने नंबर दिया अगेन। और ट्रांजेक्शन डेट को हमने कौन सा टाइप का लिया, डेट टाइप का लिया। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट का आपका 2 मार्क्स है, ये लिखने का कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स। इसको लिखने का स्टूडेंट्स आपके मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, 4 मार्क्स। ये होना ही पड़ेगा आपके किसमें, पेपर में। पेपर चेकर आपका एक खास चेक करेंगे प्राइमरी की लिखा है कि नहीं, यहाँ पे प्राइमरी की लिखा है कि नहीं। और इसके 2 या 3 मार्क्स इसके इसलिए मिलेंगे क्योंकि प्राइमरी की लिखना सबको आता है, बट फॉरेन की नहीं आता। इसलिए लास्ट कॉलम में बच्चों अलग से लिखा था, फॉरेन की अकाउंट नंबर। बेटा फॉरेन की अकाउंट नंबर, यानी ये अकाउंट नंबर कॉलम किसकी बात हो रही है, हमारे टेबल की बात हो रही है, जो ये वाला है ना कॉलम, इसकी रेफरेंसेस किसको रेफरेंस कर रहा है, अकाउंट टेबल का अकाउंट नंबर कॉलम को। तो ये अकाउंट टेबल है ना, उसका कौन सा नंबर कॉलम है, अकाउंट नंबर कॉलम, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बना है, प्राइमरी की बना है। तो ये प्राइमरी की को, ये वाले जो फॉरेन, ये क्या है हमारा फॉरेन की है, ये एफ के है, और किसको रिपीट कर रहा है, इसके पीके को रिफर कर रहा है। समझ में आया बच्चों, फॉरेन की हमें क्या देता है, याद रहे, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेन इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आप फॉरेन के जो डेटा होगा, फॉरेन के का जो डेटा होगा वही हो सकता है, फॉरेन की का जो डेटा वो कहाँ से होगा, प्राइमरी की से ही होगा। मतलब हमने बच्चों अकाउंट नंबर अगर 101, 102, 103, 104 क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जो फॉरेन की है अकाउंट नंबर हो, इनमें से ही कोई होगा। 105 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 105 नंबर का आपने क्या नहीं बनाया, अकाउंट नंबर बनाया ही नहीं है, तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज में क्या होता है, आपके एक जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट सेक्शन। क्या होता है, स्टूडेंट सेक्शन। स्टूडेंट सेक्शन क्या करता है, सारे स्टूडेंट्स का डिटेल को स्टोर करता है। वहां पे आपका जो रोल नंबर है बच्चों, आपका मार्कशीट में क्या आता है, इंपोर्टेंट एक रोल नंबर जैसा, क्या बोलते हैं उसको, सीट, SPID, राइट। सारे बच्चों का SPID क्या होता है, यूनिक होता है। सीट नंबर होता है, SPID आपका यूनिक नंबर है ना, कॉलेज में बेटा SPID आपका यूनिक नंबर है। ये आपका स्टूडेंट सेक्शन में प्राइमरी की है, क्या है, प्राइमरी की। लेकिन स्टूडेंट्स स्टूडेंट सेक्शन में ये SPID आपका प्राइमरी की है, उसके साथ आपके सारे डिटेल एसोसिएटेड है, यानी एड्रेस, पापा का नंबर, मम्मी का नंबर, 10th में क्या लाए थे, 12th में, वो सारे डिटेल्स को स्टोर कर सकते हैं जो भी आपने अपलोड किए थे ड्यूरिंग योर फिलअप ऑफ द फॉर्म, SPID के साथ एसोसिएटेड होगा। लेकिन लाइब्रेरी वाले को सारा लेने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी वाला क्या लेगा, सिर्फ SPID ले लेगा।
ठीक है। तो लाइब्रेरी में जो एसपीआईडी हो क्या हुआ, फॉरेन की हुआ। प्राइमरी के क्या हुआ, एसपीआईडी स्टूडेंट सेक्शन। अच्छा ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में उसका एसपीआईडी चल रहा हो लेकिन स्टूडेंट सेक्शन में हो ही ना, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ना। लाइब्रेरी में कौन हो सकता है, जो आपका कॉलेज का स्टूडेंट है वही उसको एक्सेस कर सकता है। तो लाइब्रेरी में जो है एसपीआईडी वो फॉरेन की है, उसका डोमेन सेट हमेशा कहां से होगा, जो अकाउंट सॉरी आपके स्टूडेंट सेक्शन का एसपीआईडी उनमें से ही होना चाहिए, कोई भी बाहर का होना नहीं चाहिए। और स्टूडेंट्स मान लो कोई ऐसा भी पॉसिबल है क्या, कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया कॉलेज, तो उसका एसपीआईडी कहां से डिलीट हो जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट सेक्शन से। तो क्या वो आके लाइब्रेरी से डेटा बुक ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां से डिलीट हो तो यहाँ पे भी डिलीट हो जाना चाहिए। और उसी को हमने आपको सिखाया था, उसको बोलते हैं ऑन डिलीट कास्केड। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, अगर जो यहाँ पे बैठे हैं बच्चे ऑफलाइन वाले, क्या था, ऑन डिलीट कास्केड। यानी इस ये ऑप्शन को लिखने पे क्या होता है कि अगर आपका प्राइमरी की से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो जितने भी डिपेंडेंट टेबल्स है वहां से भी डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ओके। तो स्टूडेंट्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन के ब्रैकेट में क्या लिख देना, कॉलम का नाम और रेफरेंसेस, अकाउंट टेबल का जो अकाउंटमेंट टेबल है अकाउंट टेबल का, और ये जो कॉलम का नाम होगा अकाउंट नंबर वो डाल दिया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। ये फॉरेन की वाला कल आपको लिखना है, जिसका भी एग्जाम से आगे स्टूडेंट्स। ये तो सबसे इजी है, क्या करना है, उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, 5 5 रिकॉर्ड डालना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो चेकर है यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये सबको पता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज करके आप क्या कर दो, जो उसके हिसाब से यहाँ पे 3 कॉलम था ना, क्या था, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम एंड बैलेंस, तो यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर नेम एंड बैलेंस डाल दिया। राइट, वैसे ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन नाम है वैल्यूज 1101 में डिपॉजिट, यहाँ पे था ना टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप आपने क्या, डिपॉजिट या तो विड्रॉ, कितना अमाउंट करना है, और डेट आपने क्या ले लिया, सिस्टम डेट ले लिया, यानी करंट डेट ले लिया। राइट, तो दिस इज वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेकर क्या क्या देखेगा, खास करके प्राइमरी की, फॉरेन की लास्ट वाला लाइन, राइट, और इनका टाइप चेक करेगा, जो भी आपने डेट, लेकिन अकाउंट नंबर को आपने वेर कर लिया है तो नहीं होना चाहिए, अकाउंट नंबर जनरली क्या होता है, नंबर होता है, राइट, वो चेक करेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट रिगार्डिंग योर टेबल स्टूडेंट्स। तो चलो इसके साथ ही हम 20th का आज का जो सेशन था उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, चलो उसको पहले देख लेते तो आपको सिमिलर लगेगा। राइट, तो रेडी है सब लोग, लेट्स मूव। जो 20th वाला है आज का, आज के कैसे पूछा गया था स्टूडेंट्स, ये आज का पेपर का है जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा है, क्रिएट फॉलोइंग टेबल्स विद अप्रोप्रिएट का, सेम है क्या, जो कल का पेपर करके गया था आज उसको इजी लगेगा कि नहीं, क्योंकि क्रिएट फॉलोइंग टेबल्स विद अप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट्स विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की, कुछ चेंज नहीं है, सेम है। इंसर्ट 5 रिकॉर्ड्स इन ईच टेबल, सेम टू सेम। राइट, लेकिन आपको स्टूडेंट्स क्या है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट टेबल है, ये क्या है, एम्प्लॉय टेबल। इसमें बच्चा बताओ प्राइमरी की कौन सा होगा, डिपार्टमेंट नंबर आपका क्या होगा, प्राइमरी की होगा, वेरी गुड। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी की, ये आपका प्राइमरी की। अच्छा, एम्प्लॉय कॉलम में प्राइमरी क्या क्या होगा, एम्प्लॉय कॉलम में एम्प्लॉय नंबर, वेरी गुड, प्राइमरी की। और फॉरेन की बच्चों क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की। और क्या लिखोगे, फॉरेन जैसे वहां पे लिखे थे, हाँ, कि ये फॉरेन की, फिर ये डिपार्टमेंट नंबर, रेफरेंसेस, क्या, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर, ब्रैकेट में डिपार्टमेंट नंबर। राइट, तो ऐसा क्योंकि स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि एक एम्प्लॉय, जैसे कि आपके कॉलेज में, आपके कॉलेज में बीकॉम बीबीए बीसीए अलग अलग ब्रांच डिपार्टमेंट चल रहे हैं, क्या हो सकता है एक ही जो एम्प्लॉय नंबर आपके मैडम है कि सर है, उनके एम्प्लॉय नंबर अलग अलग, लेकिन वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, बीसीए डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा, सेम रहेगा, सेम डिपार्टमेंट नंबर बीसीए का मान लो 108 है, तो उनका डिपार्टमेंट नंबर तो 108 ही है। राइट, ओके, तो वो क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, इसलिए क्या है। लेकिन बच्चों क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट नंबर होगा जो आपके डिपार्टमेंट टेबल में ना है लेकिन इधर घूम रहा हो, इम्पॉसिबल। क्योंकि आपके कॉलेज में मान लो 101 102 103 3 डिपार्टमेंट है, तो कोई बोलेगा, कोई फैकल्टी पूछोगे आप कौन से डिपार्टमेंट, बोलेगा 150, हो इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट नंबर जो फॉरेन की का कॉलम है हमेशा किससे होना चाहिए, बिलो सबसेट होना चाहिए, प्राइमरी की का जो डिपार्टमेंट नंबर है उसका सबसेट होना चाहिए। राइट, तो लेट्स सी, और 5 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, वो तो सिंपल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, अगेन स्टूडेंट डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर टाइप करेगा, और इसको क्या लिखोगे, प्राइमरी की, डिपार्टमेंट स्पेस रखना भूलना मत है, यहाँ पे स्पेस रहेगा, डिपार्टमेंट नंबर वेरकर दे दो, वेरकर 2 लिखो तो भी चलेगा 50। राइट, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय नंबर को इंटीजर प्राइमरी की, डिपार्टमेंट नंबर, स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉरेन की नहीं लिखना है, आपको लास्ट लाइन में लिखना है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम वेरकर आएगा, है ना, टेक्स्ट है ना, एम्प्लॉय सैलरी क्या है, स्टूडेंट डेसिमल लिखो, नंबर लिखो, चलेगा। राइट,
फॉरेन स्पेस की, फॉरेन की क्या है हमारा, ये डिपार्टमेंट नंबर हमारा क्या है बेटा, फॉरेन की। हम जब डिपार्टमेंट नंबर बात करें कौन किसकी बात करें, इसकी। रेफरेंसेस किसको रिफर कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल के, डिपार्टमेंट टेबल के किसको, डिपार्टमेंट नंबर को। फ्रेंड्स ये हमेशा क्या होना चाहिए, कोई प्राइमरी की होना चाहिए, ये सर नो। तभी क्या हो सकता है बच्चों, मैं फेमसली बोलता हूँ कि कोई बहू है, इसका मतलब किसी के घर पे क्या होगा, वो बेटी होगी। लेकिन किसी के घर पे बेटी है तो बहू होना जरूरी नहीं है, राइट। लेकिन वो बहू अगर बोल रहे कि मैं बहू हूँ, मतलब वो बोल रहे कि मैं फॉरेन की हूँ, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं क्या होगी, वो कोई प्राइमरी की को रिफर कर रही हो, राइट। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। ओके, समझ में आया। तो बच्चों ये तो सिंपल है। देखो आपने 10 to 20 30 40 50 में क्या डाल दिया, यहाँ पे पहले वाले में डिपार्टमेंट में HR IT अकाउंट सेल्स ये डाल दिया अलग अलग। ये बच्चों ये यूनिक डालना पड़ेगा ना अलग अलग, क्योंकि प्राइमरी की है, राइट। बेटा ये देखो सेम हो सकता है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो डिपार्टमेंट नंबर क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है क्योंकि ये फॉरेन की। लेकिन 10 20 30 40 50 के अंदर ही डालना पड़ेगा, आप 60 डालोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 60 नाम का कोई क्या नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर ही नहीं है। आप 60 कैसे डाल सकते हो, समझ में आया। तो ये स्टूडेंट्स आपके ये कॉलम है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। कल आएगा इस टाइप का तो कर पाओगे। हाँ बेटा, ऋषि यू कैन ऑल्सो यूज कॉलम लेवल। देर आर टू लेवल कंस्टेंट्स, टेबल लेवल एंड कॉलम लेवल। कॉलम लेवल भी कर सकते हैं एंड टेबल लेवल पे भी कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू, बट दिस इज इजी वन। हाँ, प्रियंका यस, शुभम यस। सर प्रॉब्लम इज मैं नहीं होता, PL स्कूल में होता है। हाँ? अच्छा, प्रॉब्लम इसमें नहीं होता, PL स्कूल में होता है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओके बेटा, PL स्कूल में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये जो आप बोल रहे हो, ये स्टेटमेंट थोड़े टाइम में गलत हो जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड इन PL स्कूल ऑल्सो, राइट। यस यस सर, क्वेरी यस। हाँ, PL SQL स्टार्ट करो जल्दी। ओके, शेखर के बात को मानते हुए हमें जाना पड़ेगा PL SQL के बाद जल्दी, वो भी। ओके, तो जल्दी चलते शेखर जी। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव टू द PL SQL। इसको जल्दी जल्दी करना है हमने। ओके, सो राइट ए PL SQL ब्लॉक टू विड्रॉ ए स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम ए बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, ये दोनों लिंक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोनों, आपने क्या अकाउंट क्रिएट किया ना, अकाउंट कॉलम क्रिएट कर लिया, ट्रांजेक्शन टेबल बन चुका है, तब ये जनरली दो PL SQL वाला जो कोड होगा ऊपर से क्या हो सकता है, लिंक्ड हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या बोला है, राइट ए PL SQL ब्लॉक टू विड्रॉ ए स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम ए बैंक, राइट। बैंक अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट नंबर देगा, जैसे कि यहाँ पे 101234 5 था कि ये भाई ये अकाउंट है, वहां से आपको विड्रॉ करना है। फिर उसके बाद बैलेंस को अपडेट भी करना है। मान लो कि 10,000 था और आपने बोला कि विड्रॉ मुझे क्या करना है, 2,000, तो लेटेस्ट बैलेंस क्या बचेगा, अपडेटेड बैलेंस 8,000, राइट। इफ द न्यू बैलेंस इज आफ्टर द विड्रॉल गोज बिलो 5,000, रेज एन एरर। स्टूडेंट्स आपको पता है कि बहुत सारे बैंकों में क्या होता है, एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, आपको 5,000 क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, राइट। तो 5,000 मिनिमम बैलेंस आपको रखना है। नहीं, अगर उससे कम जा रहा है तो आपको क्या रखना देना पड़ेगा, एक एरर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स 10 मिनट बाकी है, उसके बाद अगर सेशन नहीं होता तो नेक्स्ट मीटिंग में हम जाएंगे। ओके, हाँ तो बेटा 5,000 से कम मतलब बच्चों 10,000 से 2,000 आप करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, 8,000 डिस्प्ले। लेकिन अगर मान लो कि किसने क्या बोल दिया, 6,000, क्या विड्रॉ करना है 6,000, आपका बैलेंस कितना था 10,000, तो लेटेस्ट बैलेंस क्या बचेगा 4,000, वो अलाउड नहीं, क्योंकि उसको मिनिमम कितना मेंटेन रखना है 5,000। तो यहाँ पे वो एरर देगा, मतलब वो विड्रॉल ऑपरेशन को सक्सेस होने नहीं देगा, एक्सेप्शन दे देगा कि क्योंकि उसको मिनिमम कितना रखना है बैलेंस 5,000। तो यहाँ पे एरर आना चाहिए कि दिस इज मीन्स विड्रॉ योर आफ्टर विड्रॉइंग दिस बैलेंस योर लेटेस्ट बैलेंस विल बी लेस देन 5,000, इट इज नॉट अलाउड। ऐसा एक क्या होना पड़ेगा, एक अच्छा मैसेज देना पड़ेगा, उसको हम एक्सेप्शन को रेज करेंगे। एक्सेप्शन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई टाइप का एरर को थ्रो करना। नॉर्मली क्या होता है कि एरर को हैंडल कौन करता है, खुद ओरेकल कर लेता है, जिसमें एक डिफिकल्ट सा दिखाता है, सीस एरर ये सब, जिसको देख के नॉर्मल यूजर डर सकते हैं, राइट, क्योंकि हम ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाते हैं। एक्सेप्शन को हैंडल कर लेने का मतलब क्या, हम यूजर को जिस भाषा में समझ आए, इजी भाषा में हम उसको मैसेज दिखाएंगे, ना कि सीस एरर, ओरा एरर जो 0031, तो घबरा जाएगा कस्टमर, बोला क्या आ गया 0031, राइट। इसलिए हम उसको इजी वे में उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। सो ऑल आर रेडी, पहले आपको समझ जाना है कोड को। हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका कोड स्टार्ट हो रहा है, राइट। पहले हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर, बच्चों आपको पता है PL स्कूल में
एक डिक्लेयर सेक्शन होता है, फिर क्या होता है, बिगिन सेक्शन होता है, बिगिन सेक्शन के बाद यहाँ पे आपके एक्सेप्शन सेक्शन होता है, राइट। हाँ, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जिसके आगे बी लिखा हूं मैंने, वो क्या है, वेरिएबल्स है, क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एक तो कौन सा, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, ऊपर आपने जो टेबल बनाया है वो इसके साथ लिंक्ड है, ऊपर आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसके साथ ये क्या है, लिंक है। अगर आप नोटपैड में कोड करने वाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप क्या करने वाले हो, ओरेकल में करोगे, अगर टेबल में कुछ गड़बड़ी करोगे, टेबल क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, तो दूसरा कोड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अकाउंट नंबर टेबल ही नहीं बना है तो कैसे आगे करोगे, राइट। नोटपैड में करने वाले सेफ है क्योंकि नोटपैड में जब आप करोगे, स्टूडेंट्स रियल में ऐसा होता है, आपको कोड करना है एग्जाम में, क्योंकि अगर आउटपुट के मार्क्स नहीं होते कि आउटपुट आएगा तो ही 10-10 मार्क्स मिलेंगे, आपके स्टेप्स देखा जाते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग देखा जाते हैं कि आप सही फ्लोर में जा रहे हो, लेकिन आउटपुट नहीं आया तो भी आपको उसके अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। सो डोंट वरी अबाउट कि मेरा आउटपुट आया तो ही आई विल गेट 10 आउट ऑफ 10, राइट। हाँ, स्टूडेंट्स क्या मुझे कोई बता पाएगा कि ये परसेंटेज टाइप से क्या होता है, इसको कौन सा टाइप बोलते हैं हम, कोई चैट सेक्शन में बता पाएगा, या आप लोग ऑडियंस में से यहाँ पे जो उसका टाइप हो जाए, उसको हम कौन सा टाइप बोलते हैं, कैसे स्टार्ट होता है उसका नाम, कौन सा टाइप बोलते हैं, एंकर टाइप बोलते हैं। कौन सा टाइप बोलते हैं, एंकर टाइप। किसने लिखा है, देखते हैं, मैंने बोलने से पहले, रो टाइप नहीं, रो टाइप नहीं बेटा, उसको बोलते हैं एंकर टाइप। ओके, एंकर टाइप बोलते हैं। एंकर टाइप का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको नया डेटा टाइप डिक्लेयर करना नहीं पड़ता है, नया डेटा टाइप डिक्लेयर करना नहीं पड़ता। हमने ऊपर जो देखो, डेटाबेस में क्या होता है बेटा, देखो सी में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया था, ऐसे किया था, इंटीजर a = 10, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। किसमें, CRDO से पहले आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, फिर क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है, फिर बेटा कॉलन =10, इसका फॉर्मेट अलग है। यानी पहले आपको क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम, फिर लिखना है डेटा टाइप, फिर कॉलन इक्वल टू, फिर वैल्यू, राइट। देखो ऐसा ही लिखा है ना, वेरिएबल का नाम क्या है, अकाउंट नंबर, ये हमारे लोकल यूज के लिए, ठीक है, वेरिएबल लोकल यूज के लिए, इसलिए वेरिएबल है। और उसका टाइप क्या ले बेटा, ये अकाउंट टेबल जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया था ना, अकाउंट टेबल में भी अकाउंट नंबर था ना, अकाउंट टेबल में उसका ही टाइप ले ले, उसका टाइप क्या था बेटा, इंटीजर था ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर ले ले। और हमने इसमें क्या डाल दिया, 1001, राइट। ओके, हाँ बेटा, अमाउंट हमने क्या लिया है, अगेन अमाउंट को, वेरिएबल अमाउंट कौन सा टाइप लिया है, नंबर टाइप का, और क्या लिया है, 2000। बैलेंस क्या लिया बेटा, बैलेंस के टाइप को कौन सा ले लिया, जो अकाउंट में बैलेंस था, अकाउंट टेबल में बैलेंस नाम का कॉलम था, उसका जो टाइप, राइट। वहां पे हम ऊपर देख सकते हैं, अकाउंट का बच्चों हमने कौन सा टाइप लिया था, अकाउंट का टाइप क्या था, अकाउंट, ये कौन सा टाइप है बेटा, अकाउंट, अकाउंट बैलेंस, बैलेंस कॉलम, बैलेंस कॉलम का टाइप क्या था बेटा, कहाँ गया बैलेंस हमारा, अच्छा ये ट्रांजेक्शन वाला, हाँ नंबर। तो बेटा ये भी बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, नंबर 10,2 ले लेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। बेटा यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप, यहाँ वैल्यू हम 1001 नहीं क्या समझते हैं, 101 क्या समझते हैं, 101, क्योंकि यहाँ पे हमने हमने अकाउंट नंबर बताया हमारा 1012345 है ना, तो यहाँ पे 101 लेते हैं, राइट। अमाउंट क्या लिया, 2000, और बैलेंस, ऐसा आपने 3 डिक्लेयर कर दिए। ओके, हाँ अब ये डिक्लेयर सेक्शन, डिक्लेयर सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन में जाते हैं, बिगिन सेक्शन, ठीक है। तो बेटा आपने यहाँ पे 101 के लिए, 101 का बच्चों बैलेंस कितना है, देखो 100 का बैलेंस कितना है बेटा, 8000 है ना, कितना बैलेंस है, 8000। अच्छा, 2000 अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा, क्या आएगा, 6000 आंसर आएगा, राइट। तो पहले हम नॉर्मली जाते हैं, कैसा होगा, गेट द करंट बैलेंस, हम करंट बैलेंस, ये डबल डबल डैश से क्या होगा बेटा, कमेंट के लिए देखो, सिलेक्ट बैलेंस इनटू बी बैलेंस, बच्चों बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, बी बैलेंस हमारा लोकल वेरिएबल है ना, फ्रॉम अकाउंट, कौन से टेबल से, अकाउंट टेबल आपने ऊपर बोला है, वेर अकाउंट नंबर इक्वल टू व्हाट, वेर अकाउंट नंबर इक्वल टू वी अकाउंट नंबर, वी अकाउंट नंबर हमारा क्या था, 101 था ना, तो बेटा 101 जिसका अकाउंट नंबर है उसका बैलेंस, बैलेंस हम कितना है बेटा, बैलेंस कितना, 8000 है, तो 8000 कहाँ जाएगा, इस बी बैलेंस नाम के लोकल वेरिएबल में आ जाएगा। पहले बी बैलेंस बच्चों कुछ भी नहीं था ना, कोई डिक्लेयर नहीं किया गया था, एम्प्टी था, तो अभी बी बैलेंस में कितना आ चुका है, 8000 आ चुका है, राइट। समझ में आ रहा है। तो पहले हमें बेटा, आपको क्या अमाउंट दिया गया, यहाँ पे 3 चीजें, आपको क्या चाहिए, पहले बैलेंस चाहिए ना, पहले बैलेंस चाहिए, कोई एक अमाउंट दिया जाएगा, फिर आप उसको बैलेंस में से किसको क्या माइनस करोगे, अमाउंट को माइनस करोगे, फिर जो भी लेटेस्ट होगा वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 5000 से ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शन थ्रो करना है, राइट, रेज करना है। तो यहाँ पे देखो, चेक इफ बैलेंस बिल गोस बिलो 5000, 5000 से नीचे जा रहा है क्या, तो आपको चेक, वी बैलेंस में बच्चों अभी क्या है हमारा, 8000 है,
बी अमाउंट क्या है हमारा 2000 है ना, देखो बी अमाउंट क्या है यहाँ पे लिखा है ना, बी अमाउंट 2000, राइट। सो 8000 से माइनस 2000 कितना बचा, 6000। 6000 क्या लेस देन 5000 है क्या, नहीं। तो बेटा कौन से पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, क्या जाएगा, एल्स पार्ट में। एल्स में हम किसको अपडेट कर देंगे ना, क्योंकि 2000 माइनस करने को बोल रहे हैं 8000 में से, राइट। तो अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस बी अमाउंट। बैलेंस क्या था बेटा 8000 था, माइनस बी अमाउंट क्या था 2000। नया बैलेंस क्या हो गया सेट, 8000 माइनस 2000 6000, ठीक है। वेर अकाउंट नंबर इक्वल टू वी अकाउंट नंबर। वी अकाउंट नंबर क्या था हमारा 101, तो 101 का नया नया क्या हो जाएगा, बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा 6000 हो जाएगा, समझ में आया, ओके। और आउटपुट लास्ट में क्या आ रहा है, डीबीएमएस आउटपुट डॉट, बेटा ये प्रिंटफ जैसा है, पीएलएसक्यूएल में प्रिंटफ कैसा होता है, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है। विड्रॉ सक्सेसफुल यानी विड्रॉ सक्सेसफुल आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया बेटा, यस सर नो। हाँ, अब बच्चों और एक देखते हैं किसमें, जो एक्सेप्शन वाला। मान लो कि अभी क्या किया, चेंजेस कहाँ क्या करते हैं, ये आपको सबको समझ में आ गया, राइट। मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। एक लेते हैं जिसमें एक्सेप्शन आएगा, तो मैंने नॉर्मल वाला बताया, इसमें कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा है। व्हाट इफ कि वो क्या होगा, अभी एक्सेप्शन वाले में जाए, ठीक है। तो नीचे का कोड हम समझ पाएंगे, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल ये 101 की जगह पे बेटा, अब हम रेड रेड पेन का यूज करते हैं। 1001 के जगह पे मान लो कि ये होगा 103, क्या होगा 103। तो बेटा अकाउंट नंबर हमने किसके लिया है 103 का, जिसका बैलेंस क्या है 7500 है, कितना है 7500। और वही मान लो कि हम 2000 ही डिडक्ट करना चाहते हैं, ओके। नहीं 2000 नहीं लेंगे, इसको हम ले लेते 5000, कितना 5000। तो इसके पास बैलेंस कितना था बेटा 7500, डिडक्ट कितना करवाना चाह रहा है 5000, बचा है कितना 2500। वो अलाउड नहीं है ना, क्योंकि मिनिमम कितना मेंटेन करना है 5000, राइट। तो बेटा यहाँ पे आप जाओगे, हाँ, तो बिगिन सिलेक्ट बैलेंस इनटू बी बैलेंस फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू क्या है यहाँ पे 103। तो 103 का जो भी बैलेंस होगा कहाँ पे, वेरिएबल बैलेंस में आ गया, लोकल वेरिएबल में आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आएगा बी बैलेंस माइनस बी अमाउंट। बी बैलेंस कितना था 7500, अमाउंट कितना आपने लेटेस्ट आपने कितना बोला है बेटा 5000, कितना था 5000, 5000 हमने बोले हैं, तो बेटा 5000। तो बी ये माइनस होने के बाद कितना बचेगा 7500 माइनस 2500। तो बेटा 2500 क्या होगा, लेस देन 5000, करेक्ट हो गया ना, ट्रू हो गया, क्या हो गया ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो बेटा कहाँ आएगा, इधर आएगा। रेज एप्लीकेशन एरर, आपको ऐसा लिखना है रेज एप्लीकेशन एरर। स्टूडेंट स्टूडेंट से ये यहाँ पे एक नंबर दिया है ना -20,001, आप -20,000 के बाद कोई भी एक नंबर ले सकते हो उसके नजदीक का, 1 2 3 4 5 एक रेंज होता है, वहां तक आपको ओरेकल क्या करता है, प्रोवाइड करता है, खुद का नंबरिंग दे सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना पड़ता है 20,001 से, जीरो से 20,000 से होता है 1 2 3, ऐसा आप दे सकते हो 1 2 3, आपको ऐसा कोई लिख देना है, राइट। हाँ, ये बेटा क्या एरर नंबर है, आपका खुद का एरर नंबर है, आप खुद एक नंबर दे रहे हो, राइट। क्योंकि ऐसा सही में तो ओरेकल वाले ने थोड़ी ऐसा कुछ बना के रखेंगे 5000 मिनिमम होना चाहिए, ये तो हमारा लुकआउट है। तो इसलिए हमने खुद का एक एरर नंबर दिया, और ये बच्चों एरर नंबर है और ये एरर मैसेज है। क्या है एरर मैसेज, बैलेंस विल बिलो गो बिलो 5000, ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड, ये बेटा एरर मैसेज है, ठीक है। तो बेटा जब भी आप रेज एप्लीकेशन एरर करोगे, यहाँ से बच्चों जंप करके कौन सा सेक्शन में आ जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग एप्लीकेशन एरर, नहीं तो नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, ओके। तो स्टूडेंट्स चलो इसके साथ ही हम लोग किसका देख लेते हैं, सीआरडीबीएमएस का ही देख लेते हैं, यस सर नो। सीआरडीबीएमएस का ही देख लें ना, तो उसके जैसा ही आपको पता चल जाएगा, राइट। तो आज के स्टूडेंट्स, ये आज के पेपर का है, ये 19 अप्रैल वाला कल का पेपर का था, हमने ये वाला देखा था। तो ये वाला आज के पेपर का यानी 20 अप्रैल 2025 लेटेस्ट एकदम फ्रेश गर्मा गर्म आज के पेपर का जो क्वेश्चन था किसका, पीएलएसक्यूएल का। ज्यादा बच्चे पीएलएसक्यूएल से घबराते हैं, डोंट वरी। हाँ स्टूडेंट्स, आपको स्टार्टिंग में पीएलएसक्यूएल में क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा लाइन, कभी कभी आउटपुट आउट नहीं आता तो सेट सर्वर आउटपुट ऑन, क्या लिखना पड़ेगा, सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आउटपुट आएगा नहीं, राइट। ये सेंटेंस लिखना पड़ता है, ओके। तो हाँ, राइट ए पीएल स्क्वेल ब्लॉक द टेक इनपुट ऑफ डिपर। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एक चैलेंज दूंगा सबको, ये कोड आप सारे करके एक पीडीएफ बना के आप क्या करोगे, सेंड करोगे ग्रुप में। मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग दूंगा, वो टाइम में ग्रुप के चैट्स ओपन होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के, वहां पे आपके पीडीएफ आपके अपलोड करना है, क्या करके, ये सारे कोड को प्रैक्टिस करके इन फॉर आइडल में करो, कोई भी एडिटर में करो, या तो पीएलएसक्यूएल का तो ओरेकल में करके ये सबको आपको भेजना है, तो राइट। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, राइट ए पीएलएसक्यूएल ब्लॉक दैट टेक इनपुट ऑफ डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉइज whose salary is maximum in the department. Students, is the first thing is to understand the question properly. पहले तो आपको क्या कर समझना पड़ेगा, क्वेश्चन तो क्या पूछा गया है,
आपने बेटा ऊपर दो चीज बनाया ना, दो कॉलम बनाया ना, एक कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट कॉलम, और एक एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, ये उससे रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जो बी प्रोग्राम आएगा वो ए से रिलेटेड होगा, ऊपर जो टेबल बना है उसके हिसाब से ही होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टेबल थे, पहले में डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम था, और दूसरे में एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, वो कौन सा डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, उसका एम्प्लॉय का नाम, उसका सैलरी भी था, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, आपको कोई डिपार्टमेंट का नाम इनपुट डालना है, राइट। क्या डालना है, डिपार्टमेंट नेम को आपको क्या डालना है, इनपुट डालना है। यहाँ पे देख रहे हो डिपार्टमेंट नेम है, राइट। तो डिपार्टमेंट नेम को इनपुट डालना है, राइट। इनपुट ऑफ डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम यूजर, कोई यूजर डालेगा, ओके। एंड डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज मैक्सिमम इन दैट डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट का नाम डालेगा, उस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज है सबकी कुछ ना कुछ सैलरी होगा, उसमें से हाईएस्ट सैलरी किसका है वो दिखाएगा। समझ में आया, ठीक है। उसका नाम आएगा, डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज मैक्सिमम। मैं डालूंगा, मान लो डिपार्टमेंट बीबी है, तो क्या होगा, बीबी में दो 10 एम्प्लॉय काम करे, उनमें से किसका एम्प्लॉय का सैलरी सबसे मैक्स है, उसका नाम चाहिए मुझे। समझ रहे, मैं अगर डाला डिपार्टमेंट बीकॉम, बीकॉम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी जिसका है, मुझे उसका नाम देखना है। आ रहा है समझ में, ये हमको मांगा गया है। लेकिन इनपुट में क्या देगा आप, डिपार्टमेंट का नाम दोगे खाली। तो स्टूडेंट देख रहे हो यहाँ पे दोनों टेबल से डेटा फेच होगा ना, यहाँ से डिपार्टमेंट का नाम आएगा, देखो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे डेटा फेचिंग का होगा स्टेप्स, आप खुद भी समझ सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा बेटा, डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है फर्स्ट, उससे आप क्या निकालोगे, डिपार्टमेंट का नंबर निकालोगे, स्टेप नंबर 2। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर पे आओगे, राइट। फिर वो 3, उस डिपार्टमेंट नंबर में कौन कौन से एम्प्लॉय वो देखोगे और उनकी सैलरी देखोगे, उसमें से जो भी मैक्स होगा वो आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये हमको किससे करना है बेटा, पीएल एसक्यूएल से करना है। स्टूडेंट्स ये चीज हम लोग किससे कर सकते हैं, बिना पीएल एसक्यूएल का यूज करके भी कर सकते हैं, यूजिंग सब क्वेरीज, क्वेरीज का यूज करके, सब क्वेरी ज्वाइन करके, क्या करके, ज्वाइन एंड सब क्वेरी का यूज करके, ये सब का यूज करके हम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, राइट ए पीएल एसक्यूएल ब्लॉक, तो यहाँ पे आपको ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग ज्वाइन एंड सब क्वेरी। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले से हम देख चुके हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में हमने क्या रखा है, एचआर, आईटी, अकाउंट, सेल्स, सपोर्ट, ऐसा रखा है, राइट। ये सर नो। और देखिए यहाँ पे रवि, अनीता, करण, स्नेहा, यहाँ पे 20 नाम के दो डिपार्टमेंट है ना बेटा। 20 मतलब 20 जो डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें दो एम्प्लॉयज है, क्या है, अनीता और करण। किसकी सैलरी बच्चों ज्यादा है, अनीता का 60,000। तो बेटा अगर मैं डिपार्टमेंट का नाम क्या दूं, आईटी दूं, डिपार्टमेंट का नाम क्या दूं, आईटी, तो मुझे क्या आउटपुट में चाहिए, करण, सॉरी, अनीता, अनीता और 60,000, मतलब अनीता हाईएस्ट है, ये मांगा है, अनीता 60,000, ये आपको आना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डिक्लेयर हुआ है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, कौन कौन से, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, जो आपको प्रिंट करना है। तो इस तीनों को मैंने कहाँ से उठाया, एंकर डेटा टाइप ले लिया, क्योंकि मुझे खुद का डेटा टाइप बनाना नहीं है, जो ऊपर के टेबल से थे सेम। तो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल से था, डिपार्टमेंट नंबर भी डिपार्टमेंट टेबल से, एम्प्लॉय नेम कौन से टेबल से था, एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, राइट बच्चों। ये तो हमने देख लिया था ना ऊपर वाला, उससे लिंक्ड है, राइट। हाँ, ओके, ये कर लिया। पहले सबसे स्टूडेंट्स क्या करना है, बिगिन में, ये डिक्लेयर सेक्शन खत्म, बिगिन में आपको डिपार्टमेंट का नेम लेना है ना यूजर से, है ना। पहला क्या बोला है, पहले डिपार्टमेंट का नेम लेना है। तो बेटा वी डिपार्टमेंट नेम कॉलन इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एम्परसेंड साइन है, यहाँ पे इंपोर्टेंट है, क्या लिखना पड़ेगा, एम्परसेंड सिंगल कोट में एंटर डिपार्टमेंट नेम। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे ऐसा एंटर डिपार्टमेंट नेम आएगा, और आप जो भी वैल्यू डालोगे वो कहाँ पे कैच हो जाएगा, जाके बेटा स्टोर हो जाएगा, वी डिपार्टमेंट नेम। तो वी डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू, अगर जब ये कोड रन होगा, ये डिक्लेयर हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा, यहाँ पे आएगा एंटर डिपार्टमेंट नेम। मान लो कि मैं डालता हूँ क्या, आईटी, क्या डालता हूँ, आईटी। तो आईटी जब भी मैं डालूंगा तो भी डिपार्टमेंट नाम क्या हो जाएगा, आईटी हो जाएगा, राइट। हाँ, तो बच्चों मुझे क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिपार्टमेंट नेम से मुझे आईटी का क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नंबर ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि एम्प्लॉय जो, एम्प्लॉय नंबर से मुझे क्या मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल से मुझे उसका बैलेंस मिलेगा ना। लेकिन मैं एम्प्लॉय टेबल से कैसे लिंक करूंगा, एम्प्लॉय टेबल से लिंक करने के लिए बेटा मुझे क्या, किसके साथ लिंक करना पड़ेगा, ये मैं डिपार्टमेंट नेम से कहाँ जाऊंगा, पहले डिपार्टमेंट नंबर पे जाऊंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर कहाँ पे है, डिपार्टमेंट नंबर कहाँ पे बेटा, ये एम्प्लॉय कॉल, एम्प्लॉय टेबल में, राइट, ओके। तो यहाँ बेटा हाँ, तो इसके वजह से यहाँ पे सेकंड काम क्या है, सेकंड स्टेप जैसे मैंने बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नंबर पे, तो क्या बोला, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इनटू वेरिएबल, मतलब इसमें स्टोर कर दूंगा मैं लोकल में। डिपार्टमेंट नंबर निकालना है किसका, आईटी वालों का, आईटी जो, आईटी तो क्या था, डिपार्टमेंट नेम था ना, आईटी का बच्चा मेरा डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 20 है, 20 है कि नहीं, ये निकालना है मुझे अभी।
तो उसके लिए बच्चों क्या लिखा है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इनटू, ये स्टोर हो जाएगा वेरिएबल फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू वेरिएबल डिपार्टमेंट नेम। वेरिएबल डिपार्टमेंट नंबर में क्या है, आईटी, राइट। तो बच्चों आईटी का क्या ढूंढ लेगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू आईटी, तो क्या आएगा, वी डिपार्टमेंट नंबर के अंदर क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 20 स्टोर होगा, तो वी डिपार्टमेंट नेम आईटी हो गया, वी डिपार्टमेंट नंबर के अंदर क्या स्टोर हो गया, 20, राइट, इस कोड से। हाँ, अब बच्चों यहाँ पे मेन कोड है आपका, फाइंड एम्प्लॉयज विद मैक्सिमम सैलरी इन द डिपार्टमेंट, जिसका भी एम्प्लॉय मैक्सिमम सैलरी, ये डबल डैश किसके लिए है, कमेंट सेक्शन के लिए, राइट। तो बेटा देखो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट कोड यहाँ पे आ रहा है, तो देखो कैसा किया गया, सिलेक्ट, बच्चों मुझे तो खाली एम्प्लॉय नेम चाहिए, क्या नाम था एम्प्लॉय नेम उसका, फाइनल वाले का, विनर का अनीता नाम था, बराबर। तो मेरे पास यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, टू अनीता, 60,000 है ना इसका, 60K, और टू ही, सॉरी नॉट टू, 20 करण 55,000, 20 करण 55K, राइट। तो बेटा 20 जो डिपार्टमेंट नेम आईटी, ये डिपार्टमेंट नेम आईटी के डिटेल्स, राइट। मुझे इसमें से जो हाईएस्ट सैलरी उसका चाहिए, तो मैं पहले क्या करूंगा, हाँ देखिए बेटा यहाँ पे हमने कैसे यूज किया है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम इनटू वेरिएबल एम्प्लॉय नेम फ्रॉम व्हिच टेबल, एम्प्लॉय टेबल, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू वेरिएबल डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू दिस, क्योंकि बेटा एम्प्लॉय सैलरी मुझे किसका चाहिए, मुझे वैसा पर्सन एम्प्लॉय नेम चाहिए, यानी एम्प्लॉय नेम अनीता है जो यहाँ पे, ऐसा चाहिए जिसका बेटा क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू वेरिएबल डिपार्टमेंट नंबर ऑलरेडी है ना 20, लेकिन सैलरी कितना होना चाहिए, जो हाईएस्ट सैलरी वो होना चाहिए। तो सैलरी इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हमने देखो हाईएस्ट ले लिया ना, सिलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय पर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू वेरिएबल डिपार्टमेंट नंबर 20, यानी बेटा जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है उसका मैक्स सैलरी क्या है, मैक्स एम्प्लॉय सैलरी क्या है, तो कितना निकलेगा, 60K, 20 का हाईएस्ट सैलरी क्या है, 60K। तो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू, ये पूरा जो इनर क्वेरी है उसके ऊपर एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 60K। अब देखो ये क्वेरी इजी हो गया ना, उन एम्प्लॉय नेम को निकालो और इसमें स्टोर करो फ्रॉम एम्प्लॉय जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 और सैलरी कितना 60,000, ये मैच हो जाएगा ना, डिपार्टमेंट नंबर 20, सैलरी कितना 60,000, किसका है, वैसा कौन मैच हो रहा है, अनीता का। तो बेटा अब क्या आ जाएगा, अनीता के अंदर ये स्टोर हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम में क्या स्टोर कर देगा, वी एम्प्लॉय नेम में अनीता, वी एम्प्लॉय नेम में क्या स्टोर हो गया, हमारा आउटपुट यानी अनीता स्टोर हो गई, राइट। तो बाहर निकले, आपने सिंपली प्रूव कर दिया एम्प्लॉय विद मैक्स सैलरी इन बी डिपार्टमेंट नेम, बी डिपार्टमेंट नेम में क्या आएगा, आईटी, और यहाँ पे बच्चों ये कॉन्केटनेशन के लिए प्लस के लिए एम्प्लॉय नेम क्या आएगा, अनीता। समझ में आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये आउट करा, कोई अगर एक्सेप्शन आया, कोई डेटा फाउंड ही नहीं हुआ, राइट, तुमने कोई ऐसा क्या डाला, डिपार्टमेंट डाला कोई है ही नहीं, तो उस केस में क्या आएगा, नो एम्प्लॉय फाउंड फ्रॉम द गिवन डिपार्टमेंट, ठीक है। कोई अदर आ गया ऐसा, तो ऑन एरर अकर्ड ऐसा लिख सकते हो। नो डेटा फाउंड कब होता है बेटा, जब आप ऐसा कुछ डाल देते हो चीजें जो अवेलेबल ही होता नहीं है, राइट। तो तब क्या आएगा, नो डेटा, जैसे कि बेटा प्राइमरी की हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट क्या ले रहे हैं बेटा, नेम ले रहे हैं ना, आईटी, यहाँ पे कितना डिपार्टमेंट्स है, एचआर, आईटी, अकाउंट, सेल्स, सपोर्ट, मैंने डाल दिया मान लो कि बीसीए, तो ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे आएगा, तो उन इन दैट केस क्या देगा आउटपुट आपको, नो डेटा फाउंड में चला जाएगा, एक्सेप्शन हैंडल होगा, नो एम्प्लॉय फाउंड फ्रॉम द गिवन डिपार्टमेंट, ऐसा आएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसको जिसको समझ में आ गया दे कैन राइट, पहली बार में स्टूडेंट्स नहीं भी आएगा तो भी आप जब कोड देखेंगे ना, फिर से एक बार आप वीडियो को इसको देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में लिखिए किसको समझ में आ गया, पता चल गया, राइट, एटलीस्ट आपको समझ बेहतर, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया किस तरह से वर्क करता है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स विथ योर कॉलेज नेम इन ब्रैकेट। हाँ, सौमित नायक यस सर, महक यस, सी पटेल, राहुल जैन, हेलो गाइस, जेल फ्रॉम एस टी जैन, शुभम फ्रॉम उत्तर गुजरात, सॉरी टू से बट इट इज स्टिल हार्ड फॉर मी, बेटा यू नीड प्रैक्टिस, ऋषि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पहली बार अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इफ विल प्रैक्टिस, मैं आपको ये कोड भी शेयर कर दूंगा, वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा ये, तो आप इसको क्योंकि आप पहली बार डायरेक्टली सुन रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन, तो आपको शायद थोड़ा दिक्कत होगा, आप वीडियो को बार बार रिपीटेडली देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, ओके। हाँ, कल भी ऐसा ही पेपर आएगा शुभम, बेटा है भी चांस है, हम 100% तो नहीं बोलेंगे बट इसी टाइप का पेपर आ सकता है, राइट, कोई भी चीज में हम 100% क्लैरिटी नहीं देंगे,
ओके, क्योंकि आपको और भी प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ये बेटा एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला है, आपका क्या आ सकता है कोड में अलग टाइप का, जो कर्सर वाला आ सकता है, राइट। तो कर्सर को भी आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माननीय एस टी जैन, वर्षिल सोनी एस टी जैन, रविंद्र उदना सिटीजन, ऋषि राणा, यस सर थैंक यू। ऋषि राणा फ्रॉम विच कॉलेज यू आर? ओके। आदर्श सीवी पटेल, यस सर। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आप ही दे जो ने सर बनने सब्जेक्ट ना। ओके चेतन, ऋषि राणा सीके पिठावाला। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू इंपोर्टेंट एज वेल। हाँ हमें अभी स्टूडेंट्स अपने एक क्वेश्चन बाकी रह गया ना, किसका? हमने पहले क्या किया, सीपी पहले हमने कवर किया पीएस का किया 19 अप्रैल का, फिर हमने 19-20 दोनों का सीआरडीवीएमएस कर लिया। अभी हमें खाली क्या करना है, पीएस करना है 20 का। ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स ये पीएस का पेपर ऊपर है 20 का। तो आज जो गर्मा गर्म पूछा गया है आज के एग्जाम में, द क्रेडिट्स गोज टू आवर जैना जी, समीर जैना, जिसने इसको शेयर किया है पहले। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था, राइट, बट फर्स्ट ही हैड शेयर्ड विद मी। कल भी स्टूडेंट जिसका भी पेपर है, आपका जैसे पेपर खत्म होता है आपको पहले शेयर करना है। ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसा पूछा गया था आज के पेपर में। तो स्टूडेंट्स ये देखो, तो आप अगर सिर्फ 19 अप्रैल के देख के जाते तो उसमें तो क्या था, फैक्टोरियल था, राइट। फैक्टोरियल वाला था ना, डिक्शनरी वाला था, तो डिक्शनरी वाला प्रोग्राम आया है लेकिन फैक्टोरियल वाला नहीं था। तो इसलिए आपको हर एक चीजों को कवर करके जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन, ये दो पेपर पे आ गया तो इससे ही आ जाएगा। दिस आर फॉर रेफरेंस, लेकिन फायदा होता किसमें, सीआरडीबीएमएस में, क्योंकि वो 10 के मार्क्स डायरेक्ट आपको मिल जाते, और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फायदा होता, राइट। ओके हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिंपली है कि आपको लेना है मैट्रिक्स वाला लेना है, परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन इट। ओके स्टूडेंट्स, तो हाँ, यहाँ पे पहले हमको 3x3 मैट्रिक्स लेना है, और सिंपली हम इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देंगे, तो हम उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। और सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो बीच में सेंटर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। जहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके आईजे क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। जैसे ये 1 1 है, तो ये क्या होगा, ए 2 2, और ये क्या होगा, ए 3 3। आईजे जिसके सेम है उसको खाली आपको क्या करना है, सम करना है। तो ये मिल जाएगा सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। तो लेट्स सी दिस कोड फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली क्या किया है, एक मैट्रिक्स लिया है 3x3 का। आईजे आपका क्या है, रो कॉलम्स के लिए, रो के लिए आई, डायगोनल सम को हमने इनिशियली 0 से इनिशियलाइज किया है, राइट। पहले स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, मैट्रिक्स में वैल्यू डालना पड़ेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आई इक्वल टू क्या है, 0 to 3, मतलब ये आई 0 के लिए चलेगा, फिर एक बार 1 होगा, फिर एक बार 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, आई <3। उसके साथ इनर लूप क्या है, जे के लिए। तो जे क्या होगा, एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, और एक बार 2 होगा। यानी आई जब 0 0, आई 0 0, आई जे 0 1, आई जे 0 2, तो आप एलिमेंट्स में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ ये प्रिंट हो रहा है, और मैट्रिक्स आई जे में ले रहे हैं, राइट। तो पहली बार यहाँ पे जाएगा वैल्यू, जब आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू क्या होगा, 0, तब मान लो आपने 5 डाला, यहाँ पे कुछ वैल्यू डालोगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू डालोगे। यानी स्टूडेंट्स, ये आई जब 0 होगा, जब जे तब भी जे 0 1 2 होगा, आई जब 1 होगा तभी जे 0 1 2 होगा, और आई जब 2 होगा तभी भी जे 0 1 2 होगा। इसीलिए फाइनली आपका कुछ ऐसे ही, ऐसे आपको विजुलाइज करना है। स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये 0 1 2, ये कौन से के लिए, आई के लिए, और ये जे का है 0 1 2। तो जब आई 0 है तभी भी जे 0 1 2, तो पहली बार आपका डेटा कहाँ जाएगा, 2 3 1। ये पूरा पूरा इटरेशन खत्म होगा ना 3 बार, तो यहाँ पे फिर ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद आई की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आई की वैल्यू 1 2 3 यहाँ पे डाला आपने कुछ, फिर से खत्म होगा ये इनर लूप, फिर से आउटर लूप के लिए जाएगा, और यहाँ पे कुछ 5 8 6 डालने के बाद ये खत्म होगा। फिर बच्चों आई भी क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आई तुम्हारा लेटेस्ट 3 हो जाएगा, 3 <3 गलत। तो आपने मैट्रिक्स में डेटा डाल दिया इस तरह से। स्टूडेंट्स आपको पैटर्न भी आ सकता है, करो क्या आ सकता है, पैटर्न प्रोग्रामिंग, पीएस से करो, या फॉर इससे पीएस से भी आ सकता है, यूजिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स, क्योंकि पैटर्न वाला आपने सी में तो कर लिया था पहले। ओके, तो स्टूडेंट्स पहला काम क्या है, आपको मैट्रिक्स में डेटा डालना। फिर नेक्स्ट वर्क क्या है, ट्रांसपोज करना।
ट्रांसपोज बच्चों सबसे इजी है, आपको खाली क्या करना है, आईजे की जगह पे डिस्प्ले कैसे करना है, जे आई कर देना। क्या कर देना है, जे, मतलब रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप दो फॉर लूप इनर लूप घुमाओ और मैट्रिक्स को जे आई कर दो, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। और मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को सम करना है ना, तो बेटा डायगोनल सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स आई जे, यहाँ पे जे आएगा। या तो आप ऐसा लिखो, डायगोनल सम इक्वल टू, इक्वल टू लिखना है डायगोनल सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई जे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे लिखना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये प्लस इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, कोई बता पाएगा मैसेज बॉक्स में? नो, प्लस इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, इन सी, खाली इक्वल टू नहीं, प्लस इक्वल टू। लेट्स से कौन बता पा रहा है? हाँ, नो, प्लस इक्वल टू को कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? असाइनमेंट इज द रॉन्ग आंसर। खाली प्लस इक्वल टू है, खाली इक्वल टू नहीं, खाली इक्वल टू का आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस इक्वल टू, नो, इंक्रीमेंट तो प्लस प्लस होता है। एनीबॉडी फ्रॉम द क्राउड, नॉट कंडीशनल ऑपरेटर। नहीं, यहाँ पे मैं पीएस की बात नहीं, सी की बात चल रहा है। प्लस इक्वल टू एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, नो। स्टूडेंट्स प्लस इक्वल टू कहा जाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर इज रॉन्ग। लेस देन उजाली जी, लूपिंग, नो 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 बेटा, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, ये सब होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्यों शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हाँ, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, तो क्योंकि देखो प्लस इक्वल टू बच्चों, यहाँ पे प्लस इक्वल टू से क्या हो जाता है पता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि डायगोनल सम लेके मैं डीएस लिखता हूँ और वेरिएबल का नाम क्या होता है, डीएस। तो ये से प्लस इक्वल टू लिख दो, तो इसका मतलब क्या होता है, डीएस इक्वल टू डीएस प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। इतना ना लिख के स्टूडेंट्स क्या लिखना, मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएस प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे। मतलब ये लंबा को बचा दिया ना उसने, तो ये होता है प्लस इक्वल टू, और इसको ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये सी प्लस प्लस में ज्यादा यूज होता है। समझ में आ गया? तो हमें प्लस इक्वल टू क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि डायगोनल सम एक बड़ा वेरिएबल का नाम है ना। बट ये पाइथन में भी है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे बेटा डीएस इक्वल टू डीएस प्लस मैट्रिक्स ऑफ आईजे आपको लिखेंगे, तो यहाँ पे ये लंबा कोड जा रहा है, डायगोनल सम इक्वल टू डायगोनल सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ आईजे। उसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स आईजे। ठीक है, तो बेटा ये, सॉरी नॉट आईजे, सॉरी नॉट आईजे, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई आई ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आई आई। क्यों, क्यों लिखना पड़ेगा, मैंने बोला डायगोनल के लिए क्या होता है, दोनों सेम होते हैं ना, 0 0 1 1 2 2, दोनों तीनों को सेम लेना पड़ेगा ना। मैंने ऊपर ऊपर आपको बताया बेटा, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल में एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होते हैं ना। ये देखो दोनों सेम है कि नहीं, 1 1 2 2 3 उसको सम करना है, इसलिए हमने दोनों को सेम लिया है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज आई आई। ओके, नॉट जे। तो देखो इसलिए उसको बेटा जे लेने की जरूरत नहीं पड़ा ना, जे लेने की जरूरत नहीं पड़ा। पहली बार क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगा, तो मैट्रिक्स किसका लेगा, 0 0 को लेगा। मैट्रिक डीएस, डीएस को, डीएस डायगोनल सम को क्या लेता बेटा, इनिशियली 0 लिया था ना, तो 0 प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई आई क्या है बेटा, 0 0 क्या है, 2 है ना, तो 0 + 2, तुम्हारा डीएस क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से आपने अपडेट किया किससे, आई जब 1 हुआ, तो +2 किया ना, डीएस इक्वल डीएस प्लस 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। फिर से बच्चों अपडेट किया, आई की वैल्यू जब 2 हुआ, तो मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑफ 2, तो 2 ऑफ 2 क्या है, 6 है, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल सम में 11। तुमने प्रिंट करोगे डायगोनल सम क्या आएगा, 11 आएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग। कैसे काम हुआ ये मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स में आपने दो चीज किया, एक तो आपने लिया क्या, ट्रांसपोज किया, सिंपली आईजे को जे आई एंड देन डायगोनल सम। ओके, यस ऋषि, अनी, आदर्श, सीवी पटेल, शुभश्री साहू, एस डी जैन। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने जाते हैं किसमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। हाँ, क्या बोला है स्टूडेंट्स? राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी। यानी बच्चों आपका इनपुट में क्या होगा? एक डिक्शनरी होगा। क्या होगा बेटा? एक डिक्शनरी होगा। डिक्शनरी आपको लेना है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, राइट? डेटा क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम ए डिक्शनरी एंड डीएफ को डिस्प्ले करना है। क्या करना है? उसको प्रिंट करना है, उसको डिस्प्ले करना है, राइट? डिक्शनरी कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक देखो इसमें भी है ना, रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, तीन इसमें डेटा है डिक्शनरी के अंदर। क्या क्या है? रोल नंबर, नेम एंड टोटल मार्क्स। ठीक है, 500 ऐसे रिकॉर्ड से ऐसा मानते हैं। ऑल्सो डिस्प्ले स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल मार्क्स। डिस्प्ले करना स्टूडेंट रिकॉर्ड को, लेकिन किस हिसाब से? डिसेंडिंग ऑर्डर में, टोटल मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमको डिस्प्ले करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों को अभी वो पढ़े नहीं है उनको बहुत डिफिकल्ट होगा इसको समझने में, डेटा फ्रेम क्या होता है, राइट? तो स्टूडेंट्स डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट सर इसका। हाँ हाँ बेटा, यस। डेटा फ्रेम स्टूडेंट्स क्या होता है? पांडास का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? पांडास। स्टूडेंट्स अब पांडास क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास मिनट कितने बचे हैं इस रिकॉर्डिंग के लिए? टाइम 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 बेटा दिखा रहा है आपको कहीं पे? ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो डेटा फ्रेम स्टूडेंट्स क्या है बेसिकली? डेटा फ्रेम स्टूडेंट्स एक टेबल के जैसा है। उसके लिए आपको पहले पांडास का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। किसका? पांडास। स्टूडेंट्स पांडास किस देखो पांडास का बेसिक यूज क्या होता है कि आप कोई भी जो 2D स्ट्रक्चर में डेटा होता है, राइट, उसके साथ हैंडलिंग करता है पांडास। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स मान लो कि हमारे पास, मैं स्टूडेंट्स को काफी एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपने कोई वीडियो शूट किया, बहुत सारे क्लिप्स अलग अलग बनाए कोई रील बनाने के लिए, राइट? फिर आपको ये क्या करते हो, कोई एक एडिटर सॉफ्टवेयर यूज करते हो, लाइक वीएन एडिटर हो गया, कैपकट हो गया, यस सर नो? तो स्टूडेंट्स ये सारे, हाँ अब 10 मिनट बाद हो जाएगा, 10 मिनट्स पे। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ टुडे सेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तीनों क्लिप्स को आपको कहाँ पे लाना पड़ता है? जो आपने मोबाइल से, उसको मोबाइल के कैमरा ऐप से रिकॉर्ड किया है, उन तीनों को कहाँ पे डालते हो बेटा? आप कैपकट या वीएन ऐप में क्या करते हो, उसको उसको क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो। पहले क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो। फिर तुम्हें जो भी एडिटिंग करना होता है कहाँ पे करते हो बेटा? कैपकट में या वीएन में करते हो। एंड फाइनली उसको क्या करते हो बेटा? एक्सपोर्ट करते हो। क्या करते हो? एक्सपोर्ट। तो ये बीच वाला जो वीएन एडिटर या तो कैपकट मैंने बोला ना, वो है पांडास जैसा। इसमें आप क्या कर सकते हो? कोई भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डेटा ले सकते हो, लाइक एक्सेल, लाइक योर कौन सा फाइल से, कॉमा सेपरेटेड यानी सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, या तो स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, फ्रॉम ए टपल, फ्रॉम ए सेट, फ्रॉम ए डिक्शनरी। ये कोई भी जो बाहर के डाटा है उस पर से आप क्या कर सकते हो, आपके ये पांडास के अंदर ले सकते हो, डेटा फ्रेम के अंदर या तो सीरीज के अंदर, राइट? फिर आपको अगेन फिर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इन ए सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल, कुछ भी, राइट? तो ये पांडास बेसिकली आपको एडिटिंग का काम देता है कि आप कोई भी एक्सेल फाइल हो या डिक्शनरी में से डेटा लेके उसमें कोई भी क्या कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो मैथमेटिकल, देन अगेन उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट? तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पांडास। पांडास का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम डेटा फ्रेम का आपको टेबल जैसे समझना है, 2D टेबल, राइट? तो कहाँ से बनाना पड़ेगा? डिक्शनरी से बनाना है। तो पहला स्टेप है डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना। तो लेट्स सी, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास को आपको जो अगर बेटा आपके वहां पांडास ना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पे इंस्टॉल पांडास। तो आपके वहां पे पांडास इंस्टॉल हो जाएगा, राइट? फिर आपको इंपोर्ट करना है। उसका निकनेम क्या दिया पांडास का? हमने पीडी। तो हम इस बार अभी नेक्स्ट टाइम पांडास नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीडी बोलेंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स जैसे कि उन्होंने बोला बताया था कि वहां पे 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम एंड टोटल मार्क्स। स्टूडेंट्स थी यहाँ पे ये नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट नहीं, नॉर्मल डिक्शनरी है। रोल नंबर ये की है और ये सब क्या है? वैल्यूज है। की है, ये वैल्यूज। स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखोगे ये टेबुलर स्ट्रक्चर जैसा नहीं है क्या? तीन टेबल का नाम क्या है? डेटा है। और इसका नाम क्या है? रोल नंबर। इसका नाम क्या है? नेम। और इसका नाम क्या है? टोटल मार्क्स। ठीक है। और यहाँ पे कितने रो है बेटा? 1 2 3 4, 101, 102, 103 और 104। और यहाँ पे रवि, अनीता, करण, स्नेहा, और यहाँ पे 420 जो यहाँ पे और भी नंबर थे वो सब यहाँ पे आएंगे। तो बेटा ये क्या है? एक आपका डिक्शनरी है।
पहले स्टूडेंट्स हम डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए सिंपली आपको पीडी डॉट डेटा फ्रेम नाम का मेथड पास करके डेटा डिक्शनरी को पास कर दोगे, तो डीएफ तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा, डिक्शनरी बन जाएगा, डेटा फ्रेम बन जाएगा। ठीक, क्या लिखना है आपको, पीडी क्या होता है, पीडी क्या है, पांडास है। पीडी पांडास का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, डेटा फ्रेम। और वहां पे किसको पास कर, इनपुट में क्या दिया हमने, डिक्शनरी दिया, डेटा क्या था, डिक्शनरी था ना, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एक डेटा फ्रेम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसका आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा इतना लिखने पे खाली, क्योंकि पहला काम क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम ए डिक्शनरी एंड डिस्प्ले इट, एंड लास्ट में प्रिंट डीएफ कर दोगे। तो हमने क्या किया, डिक्शनरी बनाया, डिक्शनरी पर से डेटा फ्रेम बनाया, फिर देखो प्रिंट कर दिया ना, प्रिंट रिकॉर्ड्स इक्वल डीएफ, डीएफ इतना बच्चों लिखने का आपको 5 मार्क्स। डिक्शनरी बनाया, डेटा फ्रेम से पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा डिक्शनरी को डाला, इनपुट में एक तरफ थे आलू, दूसरी तरफ से सोना, तो यहाँ पे डेटा में डिक्शनरी है और यहाँ पे डीएफ में तुम्हारा डेटा फ्रेम है। तो मतलब डेटा फ्रेम कैसा, ऐसा ही टेबलर फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक डेटा फ्रेम ही है, डीएफ है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम क्या हम क्या क्या था कि हमको और एक डेटा फ्रेम बनाना है, टेबल बनाना है, लेकिन उसके अंदर जो टोटल मार्क्स होगा कौन सा ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये सर नो क्वेश्चन में बोला था ये, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको डिक्शनरी को डिस्प्ले करना है, रोल नंबर नेम टोटल मार्क्स, लेकिन डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, रिकॉर्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल मार्क्स। इसलिए स्टूडेंट्स आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, तो डीएफ डॉट, डीएफ मतलब ये पूरा टेबल ना, पूरा टेबल डीएफ है, डॉट सॉर्ट वैल्यू, सॉर्ट वैल्यूज नाम का एक क्या है, मेथड है, जिसमें आपको किसके हिसाब से सॉर्टिंग करना है, टोटल मार्क्स। और असेंडिंग को फॉल्स देखो तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। किसके हिसाब से हमने किया, डिसेंडिंग, टोटल मार्क्स। तो बेटा ये टोटल मार्क्स से डिसेंडिंग होगा, तो पहले क्या आएगा बेटा, 460 वाले का रिकॉर्ड आएगा, दूसरे में क्या आएगा 440, तीसरे में 420, चौथे में 375, ये वाला आएगा। नया एक बच्चों क्या बना, डेटा फ्रेम बना, नया एक टेबल बन गया, और फिर आपने उसको डिस्प्ले कर दिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड डिसेंडिंग बाय टोटल मार्क्स सॉर्टेड डीएफ, एक नया डेटा फ्रेम बना, टेबल, उसको डिस्प्ले कर दिया, खत्म, 10 मार्क्स डन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो दिस इज अबाउट टुडेस डिस्कशन, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। ये सर नो स्टूडेंट्स, सबको क्लियर हो गया कैसे वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मैं आपको दूंगा, और क्या क्या आईएमपीस आ सकते हैं। पहले बताओ स्टूडेंट्स, ये आपको पता चला आज का सेशन कैसा रहा। ओके धीरज, यस। नेक्स्ट, धीरज सीवी पटेल, सौमित सीवी पटेल, यस। आदर्श सीवी पटेल, यस। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी कल के लिए क्या क्या आईएमपीस और हो सकते हैं। ओके शेखर, डन। क्या क्या हो सकते हैं कल के लिए आईएमपीस। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा पहले मैट्रिक्स, क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जैसे आज आपको क्या पूछा है आज के दिन में, डायगोनल सम करना, ट्रांसपोज करना। तो ये डायगोनल सम एंड ट्रांसपोज के बाद डिफिकल्ट अगर उनको पूछना है तो बेटा सिंपल पूछना है तो दो मैट्रिक्स का एडिशन, डिफिकल्ट पूछना हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, राइट। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वीडियो में अवेलेबल है हमारा, वो आप देख सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, कैसे उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो बेटा फिर ये हो गया। फिर आपको आ सकता है स्टूडेंट्स 2 डायमेंशनल कोई कैरेक्टर एरे, 2D एक कैरेक्टर एरे, कौन सा एरे, कैरेक्टर एरे। जैसे कि बच्चों आपको बोलना है 3 सिटी का नाम लिखो, तो क्या हो गया, 2D कैरेक्टर एरे हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग इटसेल्फ क्या है, एक 1D एरे, एक स्ट्रिंग 1D एरे। तो जैसे कि लिखना है अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, तो ये क्या हो गया, 2D कैरेक्टर एरे हो गया, राइट। तो ऐसा कुछ आ सकता है। फिर बच्चों यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाद उसमें 4 चीजें, 4 कैटेगरी के साथ है, राइट। जैसे कि विदाउट रिटर्न टाइप, विद आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप, ये जो 4 वाला है अलग अलग कैटेगरी है, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है, ये 4 आ सकते हैं। ओके, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके रिकर्सन वाला हमने देखा था, वो रिकर्सन वाले मैंने फिबोनाची बोला, वो आ सकता है रिकर्सन वाला। ओके, फिर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर एंड यूनियन का एक प्रोग्राम देखो, अभी तक स्ट्रक्चर एंड यूनियन को हाथ नहीं लगा है, तो शायद स्ट्रक्चर में से आ जाए। किसमें से, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर के सिंपली आपको क्या करना, स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कल आपको उस वाइवा में पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, राइट। फिर आपको उसके मेंबर्स को क्या करना है, डेटा डालना है और उसको डिस्प्ले करना है। ओके, ये आएगा। यूनियन तो सिंपल है, खाली उसमें क्या होता है, मेमोरी आपको एफिशिएंटली यूज होता है मेमोरी में। फिर बच्चों पाइथन में से आपका कोड में आ सकता है क्या, फॉर लूप से कुछ यूज होगा, व्हाइल लूप का यूज करके कुछ इफ एल्स वाला, सिंपल पूछना हो तो, राइट, ये वाला। और आज हमने देखा कि डेटा फ्रेम वाला ऐसा आया था, तो उसमें से तो ये। और सीआरडीबीएमएस की बात करें तो सीआरडीबीएमएस से बच्चों ज्यादातर कर्सर के चांसेस है, क्योंकि कर्सर अभी तक आया नहीं है,
कर्सर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या, पीएल एसक्यूएल में से आपको देख रहे हैं दो कोड आ रहे हैं, एक तो क्रिएट टेबल वाला एक आ रहा है और एक आ रहा है एक्सेप्शन का आया है दोनों, लेकिन अभी चांसेस क्या है कर्सर का है। तो एक कोड कर्सर का आ सकता है, या तो सिंपली फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्विच केस, ये सब जो आता है इफ एल्स वाला, ये एक हो सकते हैं, राइट। तो ये पीएल एसक्यूएल में कर्सर एक देख लेना, फिर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कर्सर एंड फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स वाला। सिंपली आपको बेटा प्रैक्टिस करना है कैसे सिंपल कोड लिखना है, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे करना है। ओके, ये हम देख सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमारा मीटिंग खत्म हो रहा है 1 मिनट में, और कुछ किसी को क्वेरी है तो देखे ना। सर क्या बोलना है बेटा, ये सर ये यूडीएफ का प्रोग्राम आ सकता है या नहीं, आ सकता है बेटा यूजर डिफाइंड फंक्शन का। धीरज किसका एग्जाम्पल पूछ रहा है तू, एग्जाम्पल। हाँ बेटा, हाँ ओके। और किसी को कुछ डाउट है, धीरज साहब कर्सर का पूछ रहा है। फिबोनाची सीरीज, हाँ बेटा आ सकता है। कर्सर बेटा, कर्सर का भी आ सकता है। कर्सर का मतलब क्या होता है कि आप कोई कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है डेटा, उसके 1 बाय 1 रो को एक्सेस करते हो। कोई लूप डेटा पहले फेच कर लेते हो सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके, फिर उसके 1 बाय 1 रो को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो उसको हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। मैं कुछ ऐसा हो तो बेटा आपको सैंपल फाइल्स भेज सकता हूँ, ठीक है ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर विथ वी आर एंडिंग आवर टुडे सेशन। कितने कब से स्टार्ट हुआ था बेटा, 5:30 कितना, 6, पहला सेशन 5:30 से स्टार्ट हुआ था, शुभम बोल रहे 5:30 से कितना हो गया, 8 o'clock जैसे हो गया है। तो 2 आवर 30 मिनट्स का सेशन रहा, वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आप सबको मजा आया होगा स्टूडेंट्स। ओके